नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज के इस चैनल पे आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत आपके सामने हाजिर हूँ और आप सभी को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते आए हैं और कुछ नया सीखते रहेंगे और ये मैं सिखाता रहूँगा जब तक मेरी जान बची रहेगी मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर आपको सिखाता हूँ तो मैं भी तो सीखता हूँ। इसलिए मुझे भी तो जीनी है। ज़िंदगी को जीने के लिए आज इस मोटिवेशन के दौर पर बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आप ये देख रहे हैं, आज हम पॉइंट पे बात करेंगे। कहीं न कहीं कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पे बात करेंगे। 7 बेसिक्स ह्यूमन नीड्स लिस्ट। हमें कुछ ऐसी लगा कि आपको ये चीज़ शेयर किया जाए। तो इसमें मैंने एक तरफ इंग्लिश लिख दिया है और आपको समझने के लिए हिंदी का भी अर्थ मैंने लिख दिया है। बस इसके ऊपर आपको अपने जीवन को बिठाना है और अपने आप को समझा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में है सेफ्टी। पहला क्या है? सेफ्टी। हमारी ज़िंदगी में जीने के लिए सेफ्टी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेफ्टी से नहीं रहते हैं, तो कई ऐसे हानियों से हम गुज़रेंगे, जो हमारे जीवन में घट सकता है। हमारी सेफ्टी क्या होती है? सुरक्षा। सुरक्षा कई तरह के होते हैं। या तो सुरक्षा आप अपने आप से भी कर सकते हैं, या तो सुरक्षा अपने माता-पिता के बातों को मान कर करनी है, अपने पूर्वजों की बात माननी है, अपने समाज की बात माननी है, जिसमें आपका सुरक्षा निहित होगा। इसलिए उस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाना है। नहीं, ये नहीं कि किसी की बातों को नहीं मानना है, यहाँ तक खुद की अपनी सुरक्षा भी ठीक से नहीं करना, ख्याल नहीं रखना है, तब तो भई मैं क्या करूँ? ये आपकी ह्यूमन नीड्स है। दूसरा है वैरायटी। वैरायटी क्या है? आज हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ विविधताओं का ही लोग हैं। हल अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उसमें हम लोग भी रहते हैं। अलग-अलग विचारधाराएँ सबकी होती है, हमारी भी विचारधाराएँ अलग होती है। तो वैसे जगह पर हम लोग रहते हैं, जिस जगह पर मनुष्य की ये वैरायटी टाइप्स ह्यूमन नीड्स में पड़ता है, जो कि हमारी अलग-अलग वैरायटी हैं। बात तो सही है। आज आप यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, अगर आप बंगाल जाएँ, तो बंगाली बोलना पड़ता है या फिर आपको सीखना पड़ता है, बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के क्षेत्रीय भाषा बोलें ही, लेकिन विविधताओं का तो देश है मेरे दोस्त। अगर आप थोड़ा अमेरिका कहीं, अगर स्वीडन कहीं, अगर न्यूज़ीलैंड कहीं, अगर फ्रांस कहीं कुछ जाते तो इंग्लिश थोड़ा बोलना पड़ता है। बोलना भी चाहिए खुद की स्टैंडर्ड के लिए। तीसरा ये है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व। अपने किसी भी चीज़ को महत्तम होता है या महत्व होता है, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ऐसा ये ऑप्शनल है, ठीक है? तो महत्व या महत्तम, किसी भी बात को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, सिग्निफिकेंट। कोई भी बात अगर सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं किसी बड़े गुरुजनों से या अपने आस-पास जो आपको सिखाता समझाता है, अगर लगता है कि हाँ, इस बातों में कोई इम्पोर्टेंस है, इन बातों में कोई दम है, तो उन बातों को महत्तम दें, उस बातों को महत्व दें, ताकि आपका वो बात आपके जीवन पर बहुत असर डालता है। समझ में आ रहा? चौथा जो लिखा है लव। देखिए, आज हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वो जगह पे जीव-जंतु और हम जैसे प्राणी सभी रहते हैं। तो बस हमारा केयरनेस होना चाहिए हर किसी के प्रति, रूडनेस नहीं होना चाहिए। हम हर किसी से प्रेम करें, अच्छे से बात करें, मीठा वचन बात करें और किसी को अपना गुस्सा, किसी को अपना गाली, इस तरह की चीज़ों को अपने जीवन से निकाल दें मेरे दोस्त, जिससे कि आपको पता चलेगा कि लव क्या है। अगर आप किसी से लव करते हैं, तो वो आपको भी लव करेंगे। आप किसी को अच्छा लाइफ़ का इम्पोर्टेंस देते हैं, आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो आपको भी रिस्पेक्ट करेगा। ये समाज का ही तो नींव है ना। आप हम सभी उस समाज में रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त कि हम उस लव पर बरकरार रहें। 5वां है ग्रोथ। देखिए, जीवन अगर जीते हैं, अगर आप शिक्षित हैं, तो अपने शिक्षा के अनुसार अपने आप को विकसित करें, अपने आप को उस गोल को अचीव करवाएँ, जो आप ड्रीम देख कर के अपने सपनों को पूरा करें, जहाँ पर जाकर के आप अपने तरीके से बात करते रहें। इस तरीके से कहीं न कहीं आपको इस ग्रोथ का, इसका विकास का पता चलेगा, जिससे कहीं न कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है।
जहाँ तक इस इंसान को हमें इस बात की प्रभाव नहीं पड़ता है, जहाँ तक हम इस बात को नहीं पढ़ने देते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में इसकी क्या अपेक्षाएँ होती है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। आपसे आपके जीवन में जो भी आपसे कुछ बनता है, वो आप कंट्रीब्यूट ज़रूर करो मेरे दोस्त। ये सारी बातें आपको पहले कई बार बोल चुके हैं, कई बार बताए हैं बहुत सारे ऐसे वीडियो में, जिससे आपको पता होगा कि कंट्रीब्यूशन की कितनी बड़ी महत्व होती है। आप योगदान दें, अपने पास समय है तो टाइम का योगदान दे, आपके पास मनी है तो मनी का योगदान दे, आपके पास और भी कुछ है तो उसका योगदान, लेकिन कंट्रीब्यूशन जरूरी है लाइफ का। अगर आप 1 रुपए का 25 पैसा 20 पैसा भी अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं मेरे दोस्त, तो बस ऊपर बैठा मालिक सब देख रहा है, उस पर आप अपना जीवन को न्यौछावर कर दें। नेक्स्ट अंतिम जो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? आध्यात्मिकता। आज लोग नशा पान ज्यादा करते हैं, लोग ज्यादा गुटखा, खैनी, जो भी दारू, ये सारी नशा मुक्ति जो कर रहे हैं, ये बहुत बुरा कर रहे हैं मेरे दोस्त। ये आप ध्यान रखें, ये स्पिरिचुअलिटी में जीना होगा। अगर आपको जीवन को सफल बनाना है तो स्पिरिचुअलिटी में जीना होगा, क्योंकि ये जीवन हमें भगवान ने अपने उपहार के रूप में दान दिया है, और उस उपहार को हम समझ पाते हैं कि क्या है। ये हमारी भगवान की शरीर है। हम समझ जाते हैं कि इस दुनिया में जो भी है, हम भगवान को, अपने अपने धर्म को मानने वाले होते हैं, और उस स्पिरिचुअलिटी के समझ करके, जान करके इस बात को समझ पाते हैं कि हमें भगवान ने हमें क्या दिया है। इसलिए रिस्पेक्ट योर एल्डर, रिस्पेक्ट योर पेरेंट, रिस्पेक्ट योर सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट योर ब्रदर और यंगर। यहाँ तक कि आप जिस भगवान को मानते हैं उसे भी तहे दिल से धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आप जहाँ अभी तक जितना भी मदद किए हो, इसी प्रकार से बरकरार रखें और अपनी स्पिरिचुअलिटी को बनाए रखें। आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है जीवन में। देखिए, योग, आध्यात्मिक, ये जीवन में बहुत जरूरी है। सिर्फ खान पान, नशा मुक्ति करना ये जीवन में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। तो मानिए, आज मैंने इस 7 पॉइंट पर मैंने बात किया। इस सातों पॉइंट को अगर आपको कहीं डाउट लगता है मेरा दोस्त, तो आप हमें बताइए, कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्त, कमेंट करना ना भूले, शेयर जरूर करें। और पहला नंबर, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहले फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। जय हिंद।